नमस्कार मित्रों, धनु राशि वालों, शनिदेव जो है मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से और ये 10 दिसंबर तक जो है वक्री रहेंगे। इस समय शनि जो है मीन राशि जो है आपकी 4th हाउस में पड़ती है। शनिदेव जो है कर्मों के कारक ग्रह हैं। वो आपकी डे टू डे जो भी आप काम करते हैं जीवन में उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो शनिदेव हैं। जब ये वक्री होते हैं तो ये इस बात के लिए होते हैं कि आपने अब तक जो भी काम किया है उसको आप एक बार शांति से बैठ के और पुनर्अवलोकन कर लें। यानी कि आप ये देखें कि आपने अब तक जो डिसीजन लिए हैं लाइफ में, जो भी काम किए हैं, उसमें क्या क्या कमियां रहीं और उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये एक प्रकार का सेल्फ एनालिसिस होता है कि हम अपने आप को कैसे कर्मों द्वारा और बेटर कर सके। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, कई बार हम लापरवाही में कोई चीज़ छोड़ देते हैं, जानबूझकर भी छोड़ देते हैं, तो वो काम जो हमने छोड़ दिए वो अभी सामने आ जाते हैं, उनको हमें करना पड़ता है। जो कमियां हमने छोड़ दी, उन कमियों से संबंधित जो नुकसान है वो भी सामने देखने को मिलता है। इसलिए ये कैसा आपके जीवन में जाएगा, शनि वक्री देव आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बता रहा हूँ। और लास्ट में वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन भी दूंगा और रेमेडीज भी दूंगा। तो आगे चलते हैं। तो शनि आप क्या देख रहे हैं, मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और गुरु जो है अष्टम स्थान से शनि को देख भी रहे हैं। और शनि शुरुआत में रेवती नक्षत्र में रहेंगे 27 जुलाई से 9 अक्टूबर के बीच में। और रेवती नक्षत्र किसका है? बुध का है। तो हम क्या चीज देख रहे हैं, 3 प्लैनेट का कनेक्शन देख रहे हैं, शनि, बृहस्पति और बुध। तो आप देखो, लग्नेश आपका बृहस्पति है, कर्मेश आपका बुध है, सप्तमेश आपका बुध है और चतुर्थेश आपका बृहस्पति है और शनि 4th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पर्सनल जो मैटर्स हैं वो भी फोकस में रहेंगे और जो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं, यानी हमारी जो इमेज है, हमारी जो छवि है समाज में, वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी घर का मैटर और समाज का मैटर दोनों इम्पोर्टेंट इस समय होंगे। दोनों चीज़ों पे बड़ा कस्माकस वाली स्थिति बनी रहेगी। आप अपने घर में जो सुविधाएं हैं उस पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, उससे संबंधित आप जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत होंगी। घर में हो सकता है रोग चल रहा हो, मेडिसिन बहुत खर्च हो रहा हो, या आपके घर में मकान को रेस्टोरेशन कराना पड़े, है ना, या कोई आपको ज़रूरत की चीज़ आपको खरीदनी पड़े। ये सारे सीन का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा जब शनि वक्री है, क्योंकि शनि सेकेंड लॉर्ड भी है और थर्ड लॉर्ड होके 4th हाउस में है। तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित भी मैटर्स इस समय फोकस होंगे। आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर शनि को देख रहे हैं और शनि थर्ड लॉर्ड भी है। यानी आप अपने एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और वो उसके अंदर ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो एक तो ये बात हुई। शनि की अगर हम दृष्टियां देखें तो शनि आपके 6th हाउस को देख रहा है सबसे पहले। यानी कि जो शत्रु हैं उनसे आप विजय पा सकते हैं, शत्रुओं से, और वो बहुत एक्टिव रहेंगे। यानी वो आपके सामने दिखाई भी देंगे। तो आपको अपनी बुध क्योंकि नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने आइडिया से उनसे बचना है और वो अपने आप ही परास्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो है 6th हाउस को देख रहे हैं। शनिदेव जो है आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। यानी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वो भी ओवरलोडेड हो जाएगा। वहां भी आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि घर की भी उतनी ही आपको समय आपको देना पड़ेगा और आपको अपना करियर में भी उतना ही समय देना पड़ेगा। शनि जो है 4th और 10th हाउस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार ये भी होता है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए शायद ये फ़ायदा हो
तो जो पहले से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको ऑफिस जाना पड़ जाए, या जो पहले से ऑफिस में जा रहे थे उनको वर्क फ्रॉम होम की जिम्मेदारी दे दी जाए। इस तरह से ये चेंज ऑफ सिस्टम हो सकता है। यानी आप ये आप समझ ही गए हैं। तो ये आपने देखा। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, शनि जो है आपके लगन को भी देख रहा है, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा और आपकी हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्थ पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और ये आपका सेकंड लॉर्ड भी है और शनिदेव आपका थर्ड लॉर्ड भी है। तो चूंकि शनि रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, बुध आपके 7th हाउस से चालू होके और ये आगे तक मूव करेगा, तो आपकी जो लोगों से व्यवहार है, लोगों के साथ जो आपका एक कांटेक्ट है, वो ही सबसे ज्यादा काम करेगा। कि 7th हाउस में बुध है जब ये वक्री होगा 27 जुलाई को, है ना। यानी आपके जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, जो आप लोगों से पार्टनरशिप कर रहे हैं या साझेदारी, किसी भी प्रकार की आपकी साझेदारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कि आप अच्छे डिसीजन ले पाए और काम कर पाए। दूसरा, शनि का जो इम्पैक्ट है आपको संतान को लेके भी होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि शनिदेव थर्ड लॉर्ड है, थर्ड हाउस में राहु भी है, तो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। राहु जो है 7th हाउस को देख रहा है, और संतान को लेके भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। रिस्की डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले, बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार का सट्टा है, चाहे वो कमोडिटी में है, चाहे वो शेयर मार्केट में है, किसी भी चीज़ में आप अपने डिसीजंस नहीं लें जब तक शनि वक्री है। बिल्कुल इससे बच के रहें तो आपको अच्छा रहेगा। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। अब मैं आपको 3 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। शनि का नवमांश गोचर, यानी शनि जब मकर नवमांश में मूव करेंगे, नवमांश का मतलब होता है 1th 9th डिवीजन, तो मकर नवमांश में मूव करेंगे। ये पहला प्रिडिक्शन है, आप नोट कर लें, 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। तो मकर नवमांश कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड हाउस। तो आप इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड मैटर, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड मैटर्स ज़्यादा फोकस में होंगे। और इस समय आपका बुध से रिलेटेड इसकी रेमेडी है, यानी आप अपने एग्रीमेंट्स वगैरह को ध्यान रखें, कमिटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहीं सुधार की ज़रूरत है, यानी आपने पहले कोई कमिटमेंट आपने किया और उसको आपने निभाया नहीं है तो वो सामने आ जाएगा। आपने कोई एग्रीमेंट गलत किया हुआ है, वो एग्रीमेंट से जो नुकसान है वो सामने आ जाएंगे। तो ये इस वक्त उसी में ही सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए शनिदेव आ रहे हैं। दूसरा मेरा जो प्रिडिक्शन है वो धनु नवमांश में है। वो कब से शुरू होगा, 20 अगस्त से 9 अक्टूबर, यानी आपके लगन में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा मैटर फोकस हो गया, 20 अगस्त से 9 अक्टूबर में हेल्थ का मैटर, आपकी प्रतिष्ठा का मैटर। तो आपके करियर के अंदर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि यहाँ पे आपको गुरुदेव मदद कर रहे हैं, यानी आप करियर में जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के चांस है। लेकिन अगर आप जहाँ जहाँ लापरवाही करेंगे, जो चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देंगे, वहाँ पे आपको नुकसान होगा। खासकर हेल्थ, राहु आपके थर्ड हाउस में, आप करियर के चक्कर में हेल्थ में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं और कोई ना कोई प्रकार का आपको समस्या हो सकती है। शनि जो है 4th हाउस में बैठे हैं, आपको अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती में प्रॉब्लम हो सकती है, और वायु दोष के कारण ये जो जॉइंट पेन्स हैं उसमें आपको जॉइंट पेन्स वगैरह भी हो सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। वो है शनिदेव जब वृश्चिक नवमांश में मूव करेंगे 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। तो वृश्चिक आपके 12th हाउस में, ये सबसे वीक टाइम होगा, सबसे कमजोर समय होगा। इस डेट को आप नोट कर लें। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो इस समय ये रिकवरी की तरफ आप जाएंगे, यानी कि कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है परिवार में। जो 4th हाउस है तो परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति भी हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है। ये बिल्कुल खर्चे का समय है, कोई ना कोई खर्चा होगा ही होगा। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का भी समय है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कहूँगा कि शनि जो है वक्री है,
आपको आँख मूंद के कोई ज़मीन नहीं खरीदनी है, आँख मूंद के कोई ऐसे पैसे नहीं लगाने हैं जो आपके समझ से बाहर है, आपके समझ में नहीं आती। दूसरे की सलाह पे काम नहीं करना। और दूसरा, आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं करना है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो। तो इसलिए इस समय आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। 9 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर, ये 1 महीने का टाइम है। इसको आप जितना शांति से और पेशेंस से निकाल लेंगे, अच्छा होगा। धार्मिक यात्राओं का समय है, अनुष्ठान करने का समय है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये विदेश ले जाने का समय है। ये विदेश आपको बहुत आराम से ले जा सकता है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और जो लोग जो है जिनका भी ऐसा काम है जिसमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, उनके लिए भी ये समय अच्छा है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। बाकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये 3 मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि पूरा ये शनि का वक्री आपको आपकी लाइफ में कौन-कौन से क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब मैं आपको प्रेडिक्शन के लिए बात देना चाहता हूँ। प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस में और बुध के नक्षत्र में, बाद में ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा जब ये वृश्चिक नवमांश में आएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है वो कुलदेवी के यहाँ जाके प्रार्थना लगाना। ये सबसे बेस्ट उपाय है। 4th हाउस है, आपकी कुलदेवी का हाउस है, बुध है, ये भी कुलदेवी को इंडिकेट करता है। वहाँ जाएँ, प्रार्थना लगाएँ और फिर छोटे बच्चों का वहाँ पे कन्या पूजन करें। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में बहुत ही कम हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है रेगुलर वे से छोटे बच्चों को एवरी वेडनेसडे जो है कुछ ना कुछ आप देते रहे, मिष्ठान वगैरह हर बुधवार को देते रहे, तो फिर बुध के जरिए आप शनि को ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे उपाय। उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो से आप आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको आप मैच करके अपने लाइफ को रूटीन में कर पाएंगे। अपना सेल्फ करेक्शन जो समय चलेगा अभी 27 जुलाई से, कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार कर पाएँ, कैसे और अच्छे हो जाएँ, कैसे और परफेक्ट हो जाएँ, जिसके लिए शनि आए हैं आपको देने के लिए, नई लर्निंग देने के लिए आए हैं, वो आपके जीवन में उतरे। दोस्तों, अगर आपको क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये ज़रूर लिखें। और आप उसके लिए क्या रेमेडी कर रहे हैं, आपका खुद का क्या प्रयास है, वो भी आप ज़रूर शेयर करें कमेंट में, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो और वो अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाएँ। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।